सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो कल हम भी उनका इलेक्शन आने वाला, इलेक्शन में उनके विरोध में वोट करेंगे। सरकार बात नहीं सुनती तो नहीं होगा तो मान चलिए हम लोग प्रबंधक है, हमारे अंदर 20-20, 25-25 वोट है, ऐसे 8400 टैक्स प्रबंधक है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 5 लाख वोट बैंक है। किसी भी सरकार को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। वहाँ पर जाइए, कहाँ जाए, सब जगह सील कर दिया गया कि वहाँ नहीं जाना है। वो कहते हैं वहाँ नहीं जाना, बैठने से मना किया गांधी मैदान में। हाँ, यहाँ पर मना किया जा रहा है कि आप क्यों यहाँ बैठिएगा, यहाँ क्यों बैठे, किसने कहा। अब बताइए, पूछ करके भी हमको पटना में बैठना पड़ेगा। ये मेरा देश नहीं है, ये मेरा जमीन नहीं है, हम इस देश के नागरिक नहीं है। हमारा हक अधिकार इस तरह से छीना जा रहा है। ये इस तो ये बड़बोले नेता जो हैं, आप ही जिताए हैं ना उनको। अरे भाई, जिताए तो यही सोच के कि आम को किसी आदमी ने ये देखा था कि ये आम मीठा नहीं होगा, कोई जहर दे के हमको रोका था क्या? जवाबदेही नहीं की है सरकार की है काम को। लेकिन आज सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, वो उस फाइल को दबाए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उस फाइल को वो आगे बढ़ाएं। जैसे वो फाइल को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ, वो हमारा वेतन चालू हो जाएगा। हम लोग सब तो डायरेक्ट आप लोग का सम्राट चौधरी से मांग है कि वो फाइल को आपके आगे बढ़ाएं। जी हाँ। नमस्कार, मैं रिया आपका देश दर्शनी में स्वागत करती हूँ। आज पटना के गांधी मैदान में जो है फैक्स कर्मचारी धरना पे बैठे हैं अनिश्चित काल तक। हम पूरा घटना उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ है इनकी मांग, क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जी, क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग 2009 से कार्यरत हैं। हम लोग को आज तक कभी 1 रुपया वेतन नहीं दिया गया और हमारे सहकारिता मंत्री ने अपना पत्र लेके वित्त विभाग को भेज दिया गया है। 25 तारीख को 1 महीना होने जा रहा है और हमारे सम्राट चौधरी द्वारा, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जो उनके द्वारा आश्वासन दे रहा है कि आपका काम होगा, अभी तक नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग को वेतन के लिए ही यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो ये अनिश्चित काल का जो धरना है, कब तक यहाँ पे रहेगा? जब तक सरकार हमारी वेतन नहीं करेगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम कर क्या सकते हैं? हमारा जो अपना संविधान अधिकार है, वो अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार आपकी बात सुनेगी? अब वो तो सरकार की काम है, हमारा काम है करना। अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो कल हम भी उनका इलेक्शन आने वाला, इलेक्शन में उनके विरोध में वोट करेंगे। सरकार बात नहीं सुनती तो नहीं होगा तो मान चलिए हम लोग प्रबंधक है, हमारे अंदर 20-20, 25-25 वोट है, ऐसे 8400 टैक्स प्रबंधक है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 5 लाख वोट बैंक है। किसी भी सरकार को बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो सरकार को सुनना पड़ेगा। तो सरकार को इनकी बातें सुनना पड़ेगा, क्योंकि इनमें इतना क्षमता है कि ये सरकार को बना भी सकते हैं और सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह हुआ। क्या कुछ मांग है आपका? वेतन की मांग है 8,463। 2009 से सहकारिता विभाग में हम लोग प्रबंधक पद पर कार्यरत हैं और आप देख सकते हैं न्यूज चैनल के हमारे जितने भी ऑडिट आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी जनसंख्या में हम लोग पहुंचे हुए हैं। और हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं, किसी तरह की गलत मांग नहीं है, वास्तविक मांग है कि हम लोग क्या इतने सालों से आपके आशे में कि इस बार आपको मिलेगा, इस बार आपको दिया जाएगा, तो बताइए अब कितने दिनों तक हम भूख प्यास से मरेंगे, हमारे बाल बच्चे मरेंगे, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। और सहकारिता विभाग का जितना भी कार्य है, किसान का जितना भी कार्य है, समाज का जितना भी कार्य है, देश के लिए, इस समाज के लिए हम लोग सभी प्रबंधक कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार की निगाह हम लोगों की तरफ नहीं जा रही है। जबकि सहकारिता मंत्री महोदय प्रेम कुमार जी सेवा शर्त लागू कराने के बाद वेतन संबंधित फाइल को वित्त मंत्री महोदय सम्राट चौधरी जी के पास भेज दिए और वो आज तक 2 माह से उस ऐसे कितना दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे? देखिए, जब तक सरकार नहीं मानती है हम लोग तो मजबूर में बैठे रहेंगे। जान चली जाए, लेकिन हम लोग बैठे रहेंगे। हम पोस्टर सब दिख रहा है सड़क से सदन तक। जी हाँ, सड़क से सदन तक ये हम लोगों का मार्च होगा ही होगा। सदन तक जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम लोग संकल्पित हैं। प्रशासन से डर दिखाया जा रहा है, बार बार प्रशासन को कई बार भेजा गया हम लोगों को ये करने के लिए, लेकिन हम प्रशासन या किसी आम पब्लिक के
प्रशासन का डर दिखाया जा रहा है, क्या कुछ किया प्रशासन आपके साथ? आकर के यहाँ पर क्यों ही बैठे, वहाँ पर जाइए, कहाँ जाए, सब जगह सील कर दिया गया कि वहाँ नहीं जाना है, वो कहते हैं वहाँ नहीं कहाँ जाना। बैठने से मना किया? गांधी मैदान में। हाँ, यहाँ पर मना किया जा रहा है कि आप क्यों यहाँ बैठिएगा, यहाँ क्यों बैठे, किसने कहा? अब बताइए, पूछ करके भी हमको पटना में बैठना पड़ेगा। ये मेरा देश नहीं है, ये मेरा जमीन नहीं है, हम इस देश के नागरिक नहीं है, हमारा हक अधिकार इस तरह से छीना जा रहा है। ये इस नेता लोगों का ये बड़बोले नेता बन गए। अब इसके पहले नेता ही नहीं हमारे देश को मिला था, इतने बड़े बड़े नेता हो गए। अब तो ये बड़बोले नेता जो हैं, आप ही जिताए हैं ना उनको? अरे भाई, जिताए तो यही सोच के कि आम को किसी आदमी ने ये देखा था कि ये आम मीठा नहीं होगा, कोई जहर दे के आम को रोपा था क्या? सब कोई अच्छे चीज के लिए कि ये फल अच्छा होगा तो हम खाएंगे, हमारा बाल बच्चा खाएगा, और नमक रोटी पर आफत कर दिया है। हम ये नहीं, बुराई नहीं करते हैं, उनका कोई अवहेलना नहीं करते, हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करते हैं। अब इस अंतिम समय में मेरा बाल बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता, हम कोई योजना नहीं दिला सकते हैं। अगर वो नहीं दे तो मैं धनंजय कुमार सिंह गरज के साथ बोलता हूँ कि कल से परसों तक मैं आत्महत्या करूंगा और इस चीज का करूंगा। तो आप इनकी बात सुन के देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आत्महत्या करने पे भी आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं कि अगर इनके लिए नहीं किया जा रहा है, इनकी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो ये आत्महत्या तक करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा है, मैं छपरा जिला से आया हूँ और यहाँ पूरे बिहार के 8463 पैक्स प्रबंधक है और हर जिले से यहाँ लोग आए हैं, हर पंचायत से हम लोग बिलोंग करते हैं और यहाँ जो हम लोग धरना पर बैठे हैं 22 तारीख से ही बैठे हैं। सरकार हमारी जो वित्त विभाग में फाइल गई है वो अभी तक सम्राट चौधरी उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, कैबिनेट में नहीं जा रहा है। इसी के लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द हमारी फाइल को कैबिनेट में मंजूरी मिले और हम लोग का वेतन मिले, क्योंकि दशहरा, दीपावली, छठ जो भी है हम लोग अच्छा से मना सके। तो ये पहले नहीं समझ में आया, आप चुनाव के टाइम में आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग को आश्वासन पे मिल रहा था, आश्वासन मिल रहा था कि आप लोग का काम हो जाएगा, आश्वासन दिया जा रहा था, लेकिन अभी तक सरकार अभी तक एकदम गूंगी पड़ी है, बहरी है, सुन नहीं रही है। हम लोगों का मांग सिर्फ वित्त मंत्री से है कि जो वित्त मंत्री के यहाँ जो सहकारिता मंत्री जो फाइल भेजे हैं प्रबंधक संघ को या प्रबंधक लोगों को वेतन के लिए, उस फाइल को वो आगे को बढ़ा दें। तो फाइल आगे बढ़ा देंगे, हम लोग धरना पर से हट जाएंगे। जैसे वो फाइल बढ़ा देंगे हम लोग का वेतन चालू हो जाएगा। 2009 से प्रबंधक लोग काम कर रहे हैं। अभी तक जो सिस्टम है हमारे बने पैक्स में यह है कि पैक्स काम करती है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान आदि प्राप्ति होता है, उसमें पीडीएस भी चलता है, उर्वरक का भी वितरण होता है। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे योजना जो है सरकार का उसमें है कि धान आदि प्राप्ति, उससे जो आमदनी होता है कमीशन के रूप में सरकार देती है, उसी से पैक्स चलता है। जो भी पैक्स में खर्च होता है, जो भी कर्मचारी रहते हैं उसको वेतन दिया जाता है उसी से। अगर वह लाभ में गई तब तो उनको कुछ मिलेगा, अगर लाभ में नहीं गई, घाटा में चली गई, उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं ना है कि जब पैसा आपको नहीं मिलेगा तो आपका खर्च बंद हो जाएगा, आपके बाल बच्चे हैं, आपका खुद का खर्च है, तो उसको स्थिति बहुत दयनीय है। अब हम लोग सरकार से जब मांग किए है ना, सहकारिता मंत्री ने इसको जांच करवाए, हाउस स्टेट में दिखवाए, सारा जगह से रिव्यू लेने के बाद वो मैंने इस काम को किए हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं किए, सरकार की है काम को। लेकिन आज सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं वो उस फाइल को दबाए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि उस फाइल को वो आगे बढ़ाएं। जैसे वो फाइल को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ, वो हमारा वेतन चालू हो जाएगा, हम लोग सब तो डायरेक्ट आप लोग का सम्राट चौधरी से मांग है कि वो फाइल को आपके आगे बढ़ाए। जी हाँ, मुख्य मांग हम लोग का यही है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं किए? 2020 में भी चुनाव हुआ था, हाँ, 2015 में भी हुआ था, तो उस टाइम पे भी आपको आवाज, हाँ, उस टाइम में भी आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम में हम लोग को बताया गया था कि ये एक संस्था है ना, ये सहकारी संस्था है, इसमें प्रावधान देखा जाएगा। प्रावधान जो देखा जाएगा वही सहकारिता मंत्री आज प्रेम कुमार ने इस बात को हम लोग आश्वासन दिए थे कि हम इस काम को करेंगे। आज प्रेम कुमार जहां भी जाते हैं गरज कर बोलते हैं कि मैं पैक्स प्रबंधकों का वेतन दिलाकर रहूंगा, खूब गरज रहे हैं। लेकिन
कर कुछ नहीं रहे हैं। नहीं, वो अपने तरफ से किए हैं, वो अपने तरफ से फाइल वित्त मंत्री को पहुंचा दिए हैं, लेकिन आज प्रेम कुमार का भी वित्त मंत्री बात नहीं सुन रहे हैं, उस बात को दबा दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बस वित्त मंत्री के यहाँ से मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल चला जाए। तो कुल बात सुनकर अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी इस फाइल को रोक के रखे, उन्हें इनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। और भी कुछ लोग हैं, इधर बात करते हैं। रागिनी कुमारी। रागिनी जी, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांग है आपकी? हम लोगों को सरकार से एक ही मांग है कि परसों से बैठे हुए हैं 2 साल के बच्चा को घर पे छोड़ के, और हम लोग 2009 से काम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारा जो संचिका है वो वित्त विभाग में चला गया है, उस पे कुंडली मार के सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। उनसे यही मांग है कि उसको अविलंब आगे बढ़ाए, मुख्यमंत्री के पास भेजे और हम लोगों को वेतन दिलवाए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा अड़े रहेंगे। क्या कहेंगे भाई? हम सहरसा से आए हुए हैं। पैक्स में जो हम लोग 2009 से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति जो 2009 से हम लोग कर रहे हैं, सरकार के द्वारा जब उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होता है तो हम लोग के ऊपर एफआईआर किया जाता है, लेकिन उसके एवज में हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम उसके एवज में आज तक हम लोग को कोई प्राप्ति नहीं हुआ। ये डॉक्टर प्रेम कुमार जी इस फाइल को बढ़ा करके दिए, वित्त विभाग को 1 महीना रोक करके रखे हुए हैं। अगर वो फाइल बढ़ा दे तो हम लोग को थोड़ा बाल बच्चे के लिए आसरा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सरकार का विरोध कर रहे हैं, उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी। अब तो प्रयास हम लोग किए हुए हैं, अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग उसका घोर विरोध करेंगे, चुनाव तक उसके विरोध बाद क्या करेंगे। करेंगे? अगर यहाँ बैठे हैं, नहीं सुनती है 1 दिन 2 दिन, उसके बाद नहीं, हम लोग तो संकल्प ले लिए हैं कि जब तक नहीं सुनेंगे तब तक निर्णय यही संकल्प है, यही रह जाएंगे, यहीं रह नहीं जाएंगे। सुनेंगे तब। हाँ, हम लोग दशहरा यहीं मनाएंगे, हमारा बाल बच्चा चाहे भूखे मर जाए तो मर जाए, यही रहे। एकदम संकल्प। तो सुन रहे हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है। ये कह रहे हैं कि दशहरा, दीपावली, छठ, चाहे जो भी हो, बच्चे भूखे मर जाए, लेकिन हम सब यही मनाएंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।